जय माँ काली। वर्ष में 4 नवरात्र मनाए जाते हैं, जिसमें 2 नवरात्र प्रगट नवरात्र कहलाते हैं और 2 नवरात्र गुप्त नवरात्र कहलाते हैं। तो जो प्रगट नवरात्र हैं उनमें एक नवरात्र, पहला नवरात्र होता है शारदीय नवरात्र या अश्विन नवरात्र भी हम इन्हें कहते हैं, जब भगवती पंडालों में विराजमान होती हैं। और दूसरा नवरात्र जिसे चैत्र नवरात्र या वासंतीय नवरात्र भी कहा जाता है। इसी प्रकार 2 गुप्त नवरात्र भी होते हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। तो गुप्त नवरात्र में आषाढ़ी गुप्त नवरात्र और माघी गुप्त नवरात्र 2 नवरात्र मनाए जाते हैं। तो माघ गुप्त नवरात्र की शुरुआत 22 जनवरी 2023 से होगी और इसका समापन 30 जनवरी 2023 को होगा। ये नवरात्र माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक चलती है और इसी दिन व्रत का पारण भी किया जाएगा। माँ दुर्गा के उपासक को 9 दिन तक, जो भी साधक हैं, जो भी उपासक हैं, उन्हें 9 दिन तक गुप्त तरीके से शक्ति की साधना करनी है। अब इनका मुहूर्त क्या है, शुभ मुहूर्त? तो पंचांग के मुताबिक माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 22 जनवरी 2023 को सुबह 2:22 पर आरंभ हो रही है और 22 जनवरी को ही रात 10:27 पर इसकी समाप्ति है। वैसे तो गुप्त नवरात्र में गुप्त साधनाएं की जाती हैं, साधनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है, लेकिन कहीं पर कुछ स्थानों में मंदिरों में और घरों में घट स्थापना भी की जाती है, खप्पर स्थापना भी की जाती है। तो घट स्थापना अगर आप कर रहे हैं तो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है सुबह 10:04 से सुबह 10:51 तक। और अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो दोपहर को 12:17 से लेकर दोपहर 1 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है। गुप्त नवरात्र 2023 22 जनवरी को सुबह मीन लग्न से शुरू हो रही है 10:04 पर और मीन लग्न पर ही समाप्त हो रही हैं सुबह 11:31 पर। अर्थात मीन लग्न से ही आरंभ हुई हैं सुबह 10:04 पर और मीन लग्न पर ही समाप्त हो जाएंगी 11:31 पर। गुप्त नवरात्र का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व माना गया है। गुप्त नवरात्र को खासकर विशेष मनोकामना पूर्ति और सिद्धियों की प्राप्ति के लिए इन्हें माना जाता है। तो जो गृहस्थ जीवन वाले हैं उनको सात्विक पूजन करना चाहिए भगवती की, और जो तंत्र मार्ग में हैं, जो तांत्रिक हैं, उन्हें तामसिक पूजन का भी विधान उनके लिए कहा गया है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्र के साधना काल में माँ शक्ति का जप, तप, अनुष्ठान, ध्यान आदि गुप्त तरीके से करने से जीवन में आ रही बाधाएं शांत हो जाती हैं और हमें अपने मनवांछित इच्छित फल की प्राप्ति हो जाती है। गुप्त नवरात्र में साधनाओं का बहुत विशेष महत्व माना गया है। हम 10 महाविद्याओं में से किसी भी महाविद्या की हम साधना कर सकते हैं, पर गुप्त नवरात्र में ये ध्यान रहे कि 10 महाविद्याएं तत्काल और तीव्र फल देने वाली हैं। तो जो भी साधना आप करते हैं, कोई भी मंत्र साधना आप करते हैं, तो अपने गुरु जी की देखरेख में अपने गुरु जी की आज्ञा से ही करें। जय माँ काली।